भारत समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ में यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। 11 बजे से शुरू होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन आज विधानसभा में बोलेंगे। अनुपूरक बजट पर दोनों नेताओं का सदन में भाषण होगा। कई मुद्दों को लेकर दोनों अपना पक्ष रखेंगे। कई अध्यादेश विधेयक भी सत्ता पक्ष पास करवाएगा। आज सत्र का अंतिम दिन है। हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार है। विपक्ष भी कर सकता है सदन में समय बढ़ाने की मांग। कई मुद्दों को लेकर दोनों नेता अपना पक्ष रखेंगे। कई अध्यादेश और विधेयकों को भी आज पास कराए जाने की उम्मीद है। सत्र का अंतिम दिन है और पूरा दिन हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा और अंतिम दिन 11 बजे से शुरू होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की ये कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष सदन में आज अपना पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ मुद्दे कई महत्वपूर्ण उठाए जा सकते हैं, जिनको लेकर तीखी वार और प्रतिवार भी देखने को मिल सकता है। यूपी विधानसभा सत्र और एक बार फिर से जाति जनगणना, जिस पर लगातार विपक्ष मांग कर रहा था और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शायद इस पर सत्ता पक्ष भी अपनी बात रख सके। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। 11 बजे से शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। इससे पहले सदन में 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट रखा गया। इस बजट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आज भी कई अध्यादेश और विधेयक को पास कराने की बात कही जा रही है। संजय चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा अपडेट लेकर संजय का रुख करेंगे। संजय, और क्या जानकारी है इससे जुड़ी हुई? आज आखिरी दिन है और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि लगातार विधानसभा का सत्र जो चल रहा था 4 दिन का, वो पूरी तरीके से कहीं न कहीं सदन में हंगामा देखने को मिला है। पहले दिन से ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। आज नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही बोलेंगे, तो ऐसे में हंगामा अपने आप में बढ़ जाएगा। कल जिस तरीके से जो बहिर्गमन है वो किया था विपक्ष ने, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा रहा हो, किसान के गन्ना भुगतान का मुद्दा रहा हो, या कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा हो, 69,000 आरक्षण घोटाले के मुद्दे को लेकर के भी करीब 5 ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने एक साथ बहिर्गमन किया हुआ था विधानसभा सदन से। लेकिन आज भी हंगामे के आसार है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार अड़िग है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जाति जनगणना के मुद्दे से सरकार भाग रही थी, लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं पसोपेश में फंस चुकी है, क्योंकि सरकार में ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कल बयान दिया, उस बयान के बाद से सरकार पसोपेश में है और उस मुद्दे को कैच कराने का प्रयास कहीं ना कहीं विपक्ष करेगा। और आज नेता प्रतिपक्ष जब बोलेंगे तो उसकी झलक कहीं देखने को मिलेगी। और स्वास्थ्य के मुद्दे हों या फिर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के गन्ना भुगतान जैसे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के आज कहीं ना कहीं सरकार पर हमला करते हुए नेता प्रतिपक्ष दिखेंगे और उसका जवाब देने के लिए नेता सदन दोपहर में करीब 12 बजे के बाद मौजूद रहेंगे। बिल्कुल संजय, देखा गया कि पिछले 3 दिनों में तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर विपक्ष ने कई गंभीर सवाल पूछे और सत्ता पक्ष ने भी अपनी शैली से जवाब दिया। और आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई अध्यादेश और विधेयक को भी पास कराने की पूरी उम्मीद है। लगातार कल 5 विधेयक पास हुए थे, जिसपे कि निजी स्कूल, विश्वविद्यालय जो सरकारी है उनके अधिनियमों में बदलाव, जो गन्ना का रस निकलता है उससे जो सीरा बनता है उसके विधेयक में भी संशोधन किया गया। तो तकरीबन 5 ऐसे विधेयक पास हुए हैं जिन विधेयकों पर आज चर्चाएं भी देखने को मिलेंगी और सवाल जवाब भी देखने को मिलेंगे। प्रश्नकाल में भी आज कई सवाल लगे हुए हैं, जो प्रश्नकाल के दौरान उनका जवाब देते हुए सरकार के तमाम मंत्री नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी हंगामे के बेहद आसार दिख रहे हैं। जी
बिल्कुल, तो समय बढ़ाने की मांग लगातार की ही जा रही है और आज का दिन 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। संजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही सदन में जो विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष है सदन पहुंचेंगे, उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। विधान परिषद में भी कार्रवाई शुरू होगी और विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष नेता जो है सदन को सुनेंगे, उसके बाद उनका जवाब भी देते हुए नजर आएंगे। तो उस दौरान आपको कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में किस एजेंडे पर सरकार जाने वाली है और नेता प्रतिपक्ष किस एजेंडे के साथ लोकसभा चुनाव में जाने वाले हैं, उसकी झलक भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि विधेयक लगभग पास हो चुके हैं, उन पर चर्चाओं का दौर जो है आज भी देखने को मिलेगा। पर जिस जेन्युइन मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से सरकार को घेर रहा है विपक्ष, उन घेराव का उस हंगामे के आसार हैं और उस हंगामे के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि तीखी प्रतिक्रियाएं पक्ष और विपक्ष की आते हुए दिखेंगी और उसकी झलक भी आपको सदन में देखने को मिलेगी। धन्यवाद आपका, चाहे वो संजय विधानसभा का सत्र हो या फिर शाहजहांपुर में बाजार में युवक की गोली मार